हेलो गाइस, मैं कविता शर्मा आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। उसका नाम है प्लांट टिश्यू। ठीक है, आज मैं आपको बोर्ड के माध्यम से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, सो गाइस, कम टू द बोर्ड। देखिए, आज का टॉपिक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज का टॉपिक है प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को समझाने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होते हैं। सेम काइंड ऑफ सेल्स, यानी कि वे सेल्स जो एक ही तरह की होती हैं, उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। और फादर ऑफ हिस्टोलॉजी ज़ेवियर बाइकॉट। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आपको प्लांट टिश्यू के बारे में बताते हैं। प्लांट टिश्यू जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ पैरेन्काइमेटस टिश्यू एंड नंबर 2 इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, पैरेन्काइमेटस टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, सिंपल टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ठीक है, अब सिंपल टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू जो होता है वो 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जाइलम एंड फ्लोएम। जैसा कि आप पहली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जाइलम यानी कि जल का प्लांट के रूट पार्ट से प्लांट के अपर पार्ट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन होना तथा मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होना, यानी कि प्लांट का लिक्विड पोर्शन, लिक्विड पार्ट को और मिनरल्स को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसपोर्टेशन का वर्क जाइलम का होता है। जाइलम के 4 पार्ट्स होते हैं, यानी कि जाइलम 4 भागों से मिलकर बना होता है, ट्रैकिड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। देखिए, हमने स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। दीज आर जस्ट लाइक अ ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। नेक्स्ट, अब हम आपको बताते हैं फ्लोएम। फ्लोएम का वर्क होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन होना, यानी कि रूट से प्लांट के टिप पार्ट की तरफ फूड का पहुंचना तथा टिप से यानी कि लीव्स से फूड का रूट की तरफ ट्रांसपोर्टेशन करना फ्लोएम का वर्क होता है। फ्लोएम 4 भागों से मिलकर बना होता है, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स। अब मैंने आपको डायग्राम के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की है। फ्लोएम जो होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लोएम का वर्क होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, रूट से लीव्स की तरफ तथा लीव्स से रूट की तरफ। ठीक है, इसमें कुछ बीच में सीव लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, यानी कि छलनी की तरह स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि भोजन को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, नीचे से ऊपर की तरफ और प्लांट के ऊपर के पार्ट से नीचे की तरफ। और इसमें कंपेनियन सेल्स होती हैं जो कि सपोर्टिंग का काम करती हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है,
एपिकल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरनल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड लेटरल प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बताती हूँ कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को परमानेंट टिश्यू भी कहते हैं। इनकी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर मैचुरेशन ऑफ द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के मैचुरेशन के बाद ही सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। अब हम बताएंगे आपको सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पेरेन्काइमा, नंबर 2 कोलेनकाइमा एंड नंबर 3 स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं वो लीव्स, रूट, फ्रूट एंड फ्लावर्स में पाए जाते हैं। कोलेनकाइमा टिश्यू को हम लिविंग टिश्यू भी कहते हैं। ये भी प्लांट के हार्ड पार्ट में यानी कि स्टेम एंड ब्रांचेस तथा कैम्बियम में पाए जाते हैं। ठीक। और सबसे अच्छी बात यह है कि पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट करने के लिए इसमें इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं। कुछ टिश्यूज़ में यानी कि कुछ पेरेन्काइमा टिश्यू जो होते हैं उनमें ये इंटरसेलुलर स्पेस बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स में ये बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि एक्वाटिक प्लांट्स में भी ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं। अगर एक्वाटिक प्लांट्स में ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू पाए जाते हैं तो इनको हम एयरनकाइमा कहते हैं। ठीक है। पेरेन्काइमा न कह करके हम एक्वाटिक प्लांट में जो टिश्यूज़ होते हैं उन्हें हम एयरनकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने अभी बताया आपको कोलेनकाइमा जो होता है वो लिविंग टिश्यूज़ में पाया जाता है, यानी कि इन्हें कोलेनकाइमा को हम लिविंग टिश्यू भी कहते हैं। ठीक। ये प्लांट के हार्ड पार्ट में पाए जाते हैं, जस्ट लाइक स्टेम, ब्रांच एंड कैम्बियम। और इनके बीच में जो होता है इंटरकैलरी स्पेस जो होता है वो बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है। यानी कि ना के बराबर पाया जाता है। ये इनकी सेल जो होती हैं इस टाइप से एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। नेक्स्ट है स्क्लेरेन्काइमा। Sclerenchyma is also found in hard part of the plant like branch, stem and cambium. These are dead tissue. यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि स्क्लेरेन्काइमा को क्या कहा जाता है या फिर ये कहा जाए कि डेड टिश्यू किसको कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है। और स्क्लेरेन्काइमा का वर्क होता है मैकेनिकल सपोर्ट करना। और इसका यूज़ की बात करें तो यूज़ जो होता है इनका टिश्यूज़ का यूज़ जो होता है वो टूथब्रश बनाने में, रोप बनाने में और भी बहुत सारे ऐसे वर्क हैं जिनमें टिश्यूज़ का यूज़ होता है। ओके गाइस, आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी से थोड़ा रीड करिए। ठीक है। मैंने आपको प्लांट टिश्यू को कम से कम समय में और छोटे से डायग्राम के माध्यम से कंप्लीट प्लांट टिश्यू को समझाने की कोशिश की है। देखिए गाइस, आप इसके छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम टाइम में ये आपको बहुत हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू गाइस। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी प्रकार की अन्य टॉपिक्स में
लाती रहूँगी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।